नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास के सभी काल के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगरा। एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। अगला प्रश्न है, एतामुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नूरजहां ने। किसने बनवाया था एतामुद्दौला का मकबरा? नूरजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़। अकबर की संप्रभुता किसने स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ के राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने। पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह ने की थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने कठाभरणवाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा तानसेन। अकबर ने कठाभरणवाणी की उपाधि किसको दी थी? तानसेन को दी थी। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। जहांगीर ने कहा था जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु है। अगला प्रश्न है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा समरकंद। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद में थी। अगला प्रश्न है, जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1483 ईस्वी में फरगाना में। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना में हुआ था और 1483 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर और मेदिनी राय के मध्य। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य में। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो बाबर था, वो कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने की। अगला प्रश्न है, कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? इसका उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य। पानीपत के द्वितीय युद्ध में विक्रमादित्य की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1575 ईस्वी में। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? 1575 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भानुचंद्र चरित्र की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धचंद्र ने। भानुचंद्र चरित्र की रचना सिद्धचंद्र ने की। अगला प्रश्न है, इलाही संवत की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर ने। इलाही संवत की स्थापना किसने की? अकबर ने की। अगला प्रश्न है, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा 1562 ईस्वी में अकबर ने। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? 1562 ईस्वी में अकबर ने किया। अगला प्रश्न है, किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। नूरुद्दीन की उपाधि किसने धारण की? जहांगीर ने की। अगला प्रश्न है, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। निसार नामक सिक्के का प्रचलन जहांगीर ने किया। अगला प्रश्न है,
किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। न्याय के लिए सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 वर्ष। ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगा था। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां के काल में। गंगा लहरी नामक रचना किसके काल में हुई? शाहजहां के काल में हुई। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। अपने पिता को कैद में किसने डाल दिया था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्कन। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने। गुण समंदर की उपाधि शाहजहां ने धारण की। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, और सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आगरा में। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गईं? इसका उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई। अगला प्रश्न है, किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? इसका उत्तर हो जाएगा 1495 ईस्वी में। बाबर फरगना की गद्दी पर 1495 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न है, फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका उत्तर हो जाएगा 5 बार। बाबर ने भारत में 5 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर को। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था अकबर। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा राणा सांगा व बाबर। खानवा का युद्ध राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? इसका उत्तर हो जाएगा 1530 ईस्वी में। हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी और हुमायूं। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम है। सबसे पहले है देवरा, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में, और तीसरा है बिलग्राम 1540 ईस्वी में हुआ था, और चौथा है सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगला प्रश्न है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। अगला प्रश्न है, बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा कीरत सिंह। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। अगला प्रश्न है, शेरशाह के समय में भू राजस्व दर क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा उपज का 1/3 भाग। शेरशाह के समय में भू राजस्व दर थी उपज का 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी का समकालीन था। अगला प्रश्न है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर व हेमू के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर व हेमू के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा बिरबल। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू था बिरबल। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा। अकबर के शासन की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा।